नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण और क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और दोस्तों, अगर आपने हमारी जो है पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो है व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि विशेषण जो है किसे कहा जाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, जैसे मोटा, गोरा, पतला, अच्छा आदि। और विशेषण के अगर भेदों की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। और नेक्स्ट हमें है हमारा क्रिया। तो क्रिया किसे कहा जाता है, तो वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का जो हमें पता चलता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे करना, खाना, पीना, बोलना, सोना, उठना, ये सभी हमारे काम हैं, तो ये क्रियाएं हैं। और क्रिया के भी जो है 2 भेद होते हैं, तो अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक कौन सा होता है, तो इस क्रिया में जो है कोई कर्म नहीं होता है। जैसे राधा रोती है या सीता हंसती है, तो इसमें जो है कोई भी काम नहीं है। और एक होता है सकर्मक, जिसमें कर्म होता है। जैसे मोहन फल खाता है या राधा गीत गाती है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इनमें से विशेषण शब्द बताना है। तो ऑप्शन है सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुफेरा। से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो ये जो फुफेरा जो शब्द दिया गया है ये विशेषण है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, या अच्छा वह अभी जा जाए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है कि यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है, तो आपने वो जो क्रिया विशेषण इनमें से बताना है। ऑप्शन है, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, ये सत्यवाणी सुंदर होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है। तो ये जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता है कि वह धीरे से बोलता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विशेषण हैं सुलेख, आकर्षक, हव्य या पौरुष। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आकर्षक जो शब्द है ये विशेषण है। तो विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे मोटा, गोरा, पतला, अच्छा, सुंदर, लाल, पीला। तो ये जो सभी शब्द जो है विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता। तो यहाँ पर विशेषण जो है पूछा गया है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो पशु जो शब्द है इसका जो है विशेषण रहेगा पाश्विक, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक, संस्कृतिक, संस्कृत या संस्कृति। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक। संस्कृति का जो विशेषण है ये सांस्कृतिक बनेगा। और अगला क्वेश्चन है, दर्पण एक मासिक पत्रिका है में विशेषण। दर्पण है, मासिक है, पवित्र है, या इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मासिक। दर्पण एक मासिक पत्रिका है में जो विशेषण शब्द है ये मासिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विष, विषैला, पिता, पैतृक, उन्नति, उन्नत या प्रांत, प्रांतिक।
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो इनमें से जो संज्ञा विशेषण जोड़ा जो है इनमें से कौन सा जो है गलत है, सही नहीं है। तो ये प्रांत का प्रांतिक जो है गलत है। विश्व विशाल होता है, पिता पैतृक और उन्नति उन्नत। अगला क्वेश्चन है, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? निश्चित, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, रीतिवाचक या हेतु बोधक। 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। निश्चित जो शब्द है ये रीति जो वाचक है इसके जो है अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की विशेषता। संज्ञा की विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण, संधि, संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा की जो विशेषता ये कौन बताएंगे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। संज्ञा की जो विशेषता है ये विशेषण बताता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकारी शब्द होता है? दोस्तों एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी जिसमें परिवर्तन हो जाए और अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर विकारी क्या पूछा गया, कौन सा विकारी है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विशेषण। तो इसमें से किस में परिवर्तन हो सकता है? जो विशेषण जो शब्द है इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न जो शब्द है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो जो क्रिया के जो विशेष शब्द है विशेषण होते हैं, तो इनमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो इनमें से जो क्रिया विशेषण जो शब्द है ये धीरे धीरे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? तो इसमें विषम बताना है। रस्सी तत्सम है या तद्भव है, सरकारी फारसी शब्द है, लीची तुर्की शब्द है या पुरोहित तत्सम शब्द है। तो इसमें से जो अलग है ये बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लीची जो तुर्की शब्द है ये इनमें से अलग है। रस्सी जो तद्भव शब्द है दोस्तों, इसमें भी एक तत्सम होते हैं एक तद्भव होते हैं। तत्सम शब्द में होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वैसे के वैसे ही जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, और तद्भव में शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन जो कुछ रूप परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे सर्प जो शब्द है ये संस्कृत का है, सर्प का सांप जो है हिंदी में तद्भव हो गया। तो इसमें जो ये विषम बताना था तो लीची तुर्की जो इनमें से अलग है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? ऑप्शन है, लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है या यह काम तुमसे ही संभव है। तो यहाँ पर इस जो है इस वाक्य में क्रिया का जो भाववाच्य प्रयोग आपने बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उससे फल नहीं खाए गए जो है ये भाववाच्य प्रयोग हुआ है। दोस्तों एक होता है कर्ता, कर्म और भाववाच्य। नेक्स्ट है, किस वाक्य में नए शब्द शेष तीनों से भिन्न अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो इनमें से जो ये नया शब्द है कौन सा जो इन सभी से अलग प्रयोग हुआ है? मैं न आ सकूँगा, वह न पढ़ता है न लिखता है, वहाँ ने अंदर न लाओ, तुम कल 9 बजे आओगे न। तो इनमें से कौन सा जो नया शब्द है ये इन सभी से अलग है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तुम कल 9 बजे आओगे न जो है इन सभी से अलग है। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? दोस्तों मेरे द्वारा आपसे जो पहले इसमें बताया गया था कि क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। तो यहाँ अकर्मक पूछा गया, तो अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है? गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये राम पत्थर लिखता है। तो इनमें से कौन सा कर्म नहीं हो रहा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
क्योंकि गेहूँ जो है कोई व्यक्ति नहीं पीस रहा है, गेहूँ स्वयं पीस रहा है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। इसमें बालक किसी दूसरे व्यक्ति को जगवा रहा है। इसमें मदन गोपाल को हंसा रहा है। राम इसमें पत्ता लिख रहा है, लेकिन गेहूँ क्या है, अपने आप पीस रही है, तो इसमें कर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो सामान्य आसन और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो है सामान्य आसन और जो संदिग्ध जो भूतकाल है, इसमें चिन्ह बताना है। ऑप्शन है से, में, ने या पे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन से, ने का जो है इसमें प्रयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे क्रिया और उसके विशेषण के जो जोड़े दिए गए हैं, उनमें से वह जोड़ी चुने जो सही नहीं है। देखना, दिखाऊं, पकना, पका, तैरना, तैराक, पीना, पियक्कड़। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो विशेषण शब्द है जो सही नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देखना, दिखाऊं जो है इसमें सही नहीं है। पकना, पका, तैरना, तैराक और पीना, पियक्कड़ जो है ये सारे सही है, लेकिन जो ए नंबर का है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण, प्रतिविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष्य। विशेष्य तो वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है विशेषण की विशेषता बताने वाले, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विशेषण की विशेषता बताने वाले जो होते हैं ये प्रतिशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण चाटे। तो यहाँ पर कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसमें जो क्रिया की जो विशेषता है ये क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, धीरे धीरे जो है ये कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है? धीरे धीरे चलने की, और तो क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, कोई आदमी उसे मार रहा था। यहाँ पर जो है इसमें विशेषण बताना है। उसे, रहा, मार या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं जो है हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? वस्तुओं की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। उसे कहा जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया इनमें से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक है या संयुक्त क्रिया है? वह घर पहुंच गया, तो इसमें से किस क्रिया का ये उदाहरण है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संयुक्त क्रिया का जो है ये उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर जो है विशेषण शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा है? नम्रता, मिठास, शीतलता या सच्चा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सच्चा जो शब्द है ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण। आलस, अलस, आलसीपन या आलसी। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है ये होगा आलसी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो वे कौन सा है? जो राइट आंसर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है, इसमें एक गोपनीय रहस्य है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। जो ये जो है इसमें विशेषण संबंधी कोई अशुद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्रिया। तो क्रिया कौन सी होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे
क्रिया अर्थात जो काम होता है ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है? तो क्रिया दो होती है, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पर जो है सकर्मक बतानी है अर्थात जिसमें कर्म का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है, बालक पढ़ता है, राम खाना खा चुका है, गोपाल पानी लाओ, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। तो यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया है इनमें से किस में हुई है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। तो यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया हुई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सकर्मक है? सोना, रोना, हंसना या लिखना। सकर्मक जिसमें कर्म होता है, तो इनमें से किस में कर्म होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लिखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम लिपिक से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में जो लिखवाता दिया गया है क्रिया का कौन सा रूप है? अपूर्ण क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई व्यक्ति प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है? जब कोई व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जैसे राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, अगर होता कि राम पत्र लिखता है तब तो यहाँ पर जो ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो राम है वो स्वयं पत्र न लिखकर लिपिक से पत्र लिखवा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ था। क्योंकि राम जो है स्वयं न कोई काम स्वयं न करके दूसरे से इसको करा रहा है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य जो एक्टिव वॉइस होता है इसका प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो कर्तृवाच्य का प्रयोग इनमें से कहाँ पर हुआ है? ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह गोपाल का भाई है या बैठा नहीं जाता। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ममता पुस्तक पढ़ती है जो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो पहले कर्तृवाच्य था, अब जो है यहाँ पर कर्मवाच्य का पूछा गया है पैसिव वॉइस। राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, बच्चे से नहीं चला जाता है या राम पत्र पढ़ता है। तो यहाँ पर जो कर्मवाच्य किस में होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य का होगा कि राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में क्रिया का संदेह के रूप में प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो शंका है, संदेह किस में हुआ है? सदा सच बोलो, वह जानना चाहता है, तुमने अखबार पढ़ा होगा या तुम नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर जो शंका है ये किस में हो रही है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर उसे संदेह हो रहा है कि उसने अखबार पढ़ा है या नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो अनुकरणात्मक जो क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है? जैसे हीन से हिनाना, जुटलाना, मिमियाना या फड़फड़ाना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जुटलाना जो है ये इनमें से जो है एक अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह किधर गया? इस वाक्य में किधर शब्द है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? वह किधर गया। तो यहाँ पर जो एक किधर जो दिया गया है ये क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो स्थान के बारे में जो है बात कर रहा है कि स्थानवाचक यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा कि वह किधर गया था, किस स्थान पर गया, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ये जो शब्द दिए गए इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार की जो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।